वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन में तारीखी शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, हमने बरादराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का इयादा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी ने भी पंजे गाड़ लिए, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुँच गया। कराची 174 इंडेक्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 692, मुल्तान 479, पेशावर 233 और बहावलपुर में 217 रिकॉर्ड। फ़िज़ाई आलूदगी से सांस, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन का आवाम को एहतियात बरतने और मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एसपी अदील अकबर के घर आमद। वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से इजहार अफसोस। कहा कि अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा, इंतहाई काबिल और फ़र्ज शनास अफसर थे। दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। टोक्यो में अमरीकी सदर की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। सदर ट्रंप का कहना है अमरीका को जापान के फौजी साजो सामान की ऑर्डर मौसूल हो गए। अमरीका और जापान के दरमियान तजारती मुआहिदा बहुत ही मुनसिफाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहिदे में जहाज साजी, सोयाबीन और गैस भी एजेंडे में शामिल है। जापानी वज़ीर आज़म की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्किल है। और तुर्की के मगरबी हिस्से में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला झटके इस्तांबुल, बोर्सा, मानिसा और अजमीर समेत कई शहरों में महसूस किए गए। इमारतों को नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले का मरकज़ बालिकसेर सूबे के कस्बे संदरगी, गहराई तकरीबन 6 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश, चीन और वस्ती एशियाई ममालिक समेत दीगर इलाकाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नवा ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन के इजलास का ढाका में इनकाद। अलामिया जारी, दोनों ममालिक की कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तफाक। जहाँ तक स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़िले सदारत पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद अलामिया जारी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद को बरकरार रखा है। पॉलिसी कमेटी ने रवा साल 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का शरह सूद बरकरार रखने पर रद्द-ए-अमल। कहा महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। शरह सूद को बरकरार रखने से कारोबारी माहौल शदीद मुतासिर होगा। फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला हैरान कुन है। कारोबार दोस्त पॉलिसीज के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाना नागुज़ीर है। मुल्की मईशत बहाली के रास्ते पर गामज़न। जुलाई से सितंबर तक तरसीलात ज़र में 8.4% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात और दरामदात में भी मुस्बत इजाफा देखने को मिला। वज़ारत ख़जाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। करंट अकाउंट खसारा 594 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 34% कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मजबूत मुआशी कारकर्दगी का इतराफ़ है। हालिया सैलाब से ज़राई शोबे को 430 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली अपनी फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। आज फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बंद। कल भी फ़ज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी। सिंध में मुकम्मल अमन तो नहीं हुआ, सूरत हाल पहले से बेहतर हो गई।
हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ कैमरों के जरिए खुदकार तौर पर रिकॉर्ड होंगी। जदीद ई टिकिंग सिस्टम से इंसान मुदाखलतों और जानबदारी का खात्मा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी सिंध हुकूमत का आज़म है। सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। वज़ीर आला सिंध ने फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। पुलिस दस्ते को सलाम।